हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको कितने बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं? 1, बट एक्चुअल में इनकी गिनती 4 है। थोड़ा साइड में जाएंगे, देखिए अब आपको चारों बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। वापिस आइए, फिर से आपको एक बॉक्स दिखाई देगा। कब? जब आप बिल्कुल सामने हो। अब थोड़ा लेफ्ट में से देखते हैं, आपको फिर से आपको 4 बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। यानी कि सिर्फ एक ही ऐसी पोजीशन है यहाँ पर आपको चारों बॉक्सेस में से सिर्फ एक बॉक्स दिखाई दे रहा है, और ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि ये चारों बॉक्सेस एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज किए गए हैं। अगर इनमें से मैं किसी एक बॉक्स को भी डिस्टर्ब कर दूं तो किसी भी पोजीशन से आपको ये चारों बॉक्स एक दिखाई नहीं देंगे, हमेशा कम से कम आपको 2 बॉक्सेस दिखाई देंगे। अभी देखिए आपको चारों के चारों बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा वापिस आते हैं, देखिए यहाँ पर फिर से कम 2 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। अब दूसरी तरफ से देख रहे हैं, अब देखिए इस केस में 3 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो चारों बॉक्स एक लाइन में सिर्फ और सिर्फ तभी दिखाई देंगे जब ये चारों बॉक्सेस स्ट्रेट लाइन में होंगे और हम बिल्कुल सामने से देखेंगे, तब हमें सिर्फ एक बॉक्स दिखाई देगा और बाकी के 3 बॉक्स इसके पीछे हाइड कर जाएंगे। यही हमारी आज की एक्टिविटी का बेसिक कंसेप्ट भी रहेगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस एक्टिविटी में हम लोग प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक्टिविटी हमारी एनसीईआरटी की 11.1 एक्टिविटी है और इसमें हम लोगों ने एक ड्राइंग बोर्ड के ऊपर वाइट शीट को चिपका रखा है और मेरे पास यहाँ पर एक प्रिज्म है। प्रिज्म का ट्रायंगुलर बेस मैं इस वाइट शीट के ऊपर रखूँगा। प्रिज्म के लिए मैंने यहाँ पर एक बाउंड्री मार्क कर रखी है ताकि प्रिज्म की पोजीशन हमेशा डिफाइंड रहे। अब हम लोग यहाँ पर इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे को ड्रॉ करेंगे। एक्टिविटी को अब क्लोजअप में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंसिडेंट रे मार्क करेंगे। मैं किसी भी आर्बिट्रेरी एंगल के ऊपर एक रे खींच दूंगा, दैट विल रिप्रेजेंट इंसिडेंट रे। यहाँ पर प्रिज्म तक रे को डार्क किया गया है और उसके बाद मैं इसको थोड़ा डॉटेड मार्क कर रहा हूँ ताकि एंगल ऑफ डेविएशन को समझा पाऊँ, राइट। दिस इज इंसिडेंट रे IR। अब यहाँ पर हम लोग 2 पिन्स मार्क करेंगे जिनको हमें रिफ्रैक्शन के थ्रू, प्रिज्म के थ्रू देखना है। तो पिन 1, कई बार पिन यहाँ पे आसानी से नीचे नहीं जाता, सो आई एम यूजिंग प्रोटेक्टर जस्ट टू पिन इट। 2 पिन्स मार्क करेंगे और ध्यान रखेंगे कि 2 पिन्स के बीच का गैप एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर रहे। ज़्यादा होगा कोई ज़्यादा कंसर्न नहीं है। नाउ वी हैव 2 pins marked here that will represent incident ray. Now I will place prism at its original position and now we will find out रिफ्रैक्टेड रे। और रिफ्रैक्टेड रे को देखने के लिए हम प्रिज्म के दूसरे फेस से, इस फेस से देखेंगे, राइट। और हम लोग यहाँ पर 2 पिन्स मार्क करेंगे। तो बच्चों हमारे पास जो ओरिजिनल पिन है वो ये वाला है, ठीक है। और जो अभी आपको इसके पीछे की तरफ दिखाई दे रही हैं ये उसकी इमेजेस हैं, यानी कि जो रिफ्रैक्शन के बाद हमें दिखाई दे रहा है। हम लोगों को अब इन 2 पिन्स के सामने 2 पिन्स और लगाने हैं ताकि हम लोग रिफ्रैक्टेड रे को ड्रॉ कर सकें। तो चारों पिन्स इस तरीके से होने चाहिए, 2 जो हम लगाएंगे और जो 2 हमें दिखाई दे रहे हैं रिफ्रैक्शन के बाद अभी प्रिज्म के बैक में, राइट। ये चारों पिन्स एक स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए। तो इसके लिए आप ध्यान से हमेशा जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसे देखेंगे और आप लोग इंश्योर करेंगे कि सिर्फ आपको एक ही पिन दिखाई दे, बाकी दोनों पिन्स उसकी बैकग्राउंड में छिप जाने चाहिए, तभी ये तीनों पिन्स एक लाइन में आएंगे। अभी हम लोगों ने तीसरा पिन यहाँ पे लगा दिया है। आप लोग देखिए कि जो फ्रंट वाला पिन है उसकी बैकग्राउंड में बाकी दोनों पिन्स छिप गए हैं और सिर्फ आपको बेस पे फोकस करना है, टॉप पे नहीं। अब हम लोग थोड़ा सा राइट में जाएंगे, आपको पीछे वाले पिन्स दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा लेफ्ट में आएंगे, आपको फिर से पीछे वाले पिन्स दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। यानी कि सिर्फ एक ही पोजीशन है, यहाँ पर आपको एक पिन दिखाई देगा और बाकी दोनों पिन्स उसके पीछे हाइड हो गए हैं, विच मीन्स दैट एट दिस पोजीशन these 3 pins are in straight line। अब सिमिलरली मैं एक 4th पिन लगाऊंगा,
so that I can draw refracted ray. I will ensure that कि जो फोर्थ पिन भी इस तरीके से लगाया जाए कि बाकी के ये तीनों पिन्स उसके पीछे हाइड हो जाएं। देखिए अभी आपको एक ही पिन दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअल में दो पिन्स मैं लगा चुका हूँ और दो पीछे इमेजेस हैं। थोड़ा सा रोटेट करके देखेंगे, आपको अब पिछले तीनों पिन्स दिखाई देने शुरू हो गए हैं। दूसरी तरफ से देखेंगे, आपको फिर से पिन्स दिखाई देंगे, पीछे वाले पिन्स दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स दैट सिर्फ एक ही ऐसी पोजीशन है यहाँ पर ये चारों पिन्स में से तीन पीछे हाइड हो गए हैं और हमें एक ही पिन आगे वाला दिखाई दे रहा है। इट मीन्स हमने पिन्स को परफेक्ट पोजीशन में मार्क किया है। प्रिज्म का अब कोई काम नहीं है, प्रिज्म को हटा देंगे। ये हमने इमेज वाले पिन्स लगाए थे, इनके अराउंड सर्कल मार्क करूंगा। ये थे इंसिडेंट रे वाले पिन्स, इनको भी हटा रहा हूँ और यहाँ पर भी हम लोग सर्कल्स मार्क कर लेंगे। अब इस इमर्जेंट रे को ड्रॉ करेंगे। इमर्जेंट रे बेसिकली ड्रॉ करनी है अप टू प्रिज्म, बट मैं इसको थोड़ा पीछे को डॉटेड करके प्रोड्यूस करूँगा सो दैट वी कैन फाइंड आउट एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये हमारे पास होगा एंगल ऑफ डेविएशन। वी कैन मेजर दिस एंगल यूजिंग प्रोटेक्टर and here we have angle of deviation is equal to 38 degree. Now I will draw refracted ray, incident ray और emergent ray को join करेंगे यहाँ पर। This will represent refracted ray. You can see here कि light इधर से आ रही है, बेंड कर रही है, फिर बाहर आ रही है and it is bending towards base. This is base of the prism. This is refracting angle denoted by symbol A. Angle of refraction measure करते हैं। For that I need to draw normals. तो दोनों surfaces के ऊपर normal draw करूँगा। This is normal at one surface and then let us go for second surface. ये सेकेंड सरफेस के ऊपर नॉर्मल आ गया। फाइन, दिस इज एंगल 90 डिग्री एंड हियर अगेन वी हैव दिस एंगल 90 डिग्री। अब सभी एंगल्स को मेजर कर लेंगे। फॉर दैट आई विल यूज प्रोटेक्टर। लेट अस स्टार्ट विद एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये है नॉर्मल, ये है इंसिडेंट रे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर रखा प्रोटेक्टर एंड वी विल गेट एंगल ऑफ इंसिडेंस approximately 47 degree. Angle of incidence is equal to 47 degree. I is equal to 47 degree. Let's measure angle of refraction at first surface. For that I will place protector here at point of incidence. This is refracted ray, this is normal, so we got angle as 29 degree. Angle of refraction at first surface is 29 degree and now I will measure at second surface, that is angle R2 and here it is again 29 degree. R2 is 29 degree. और जब R1 R2 बराबर हो जाते हैं तब हम ये कहते हैं कि प्रिज्म इज इन मिनिमम डेविएशन पोजीशन। अब ये एक्सपेक्टेड है कि एंगल ऑफ इमर्जेंस भी 47 डिग्री आएगा। Let us check angle of emergence. This is normal and this is the emergent ray, so this will be angle of emergence. इसे मेजर करेंगे, प्रोटेक्टर को राइट पोजीशन में रखेंगे and let us see what is value of this angle. Oh, really good. This is exactly 47 degree. Now we can say that prism is in minimum deviation position. बाई चांस, प्लान कुछ नहीं था बट बाई चांस ये मिनिमम डेविएशन पोजीशन में आ गया। चलिए अब चेक करते हैं कि व्हाट इज एंगल ऑफ प्रिज्म। फॉर दैट आई विल एडजस्ट प्रोटेक्टर एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री। सो हमारे पास एक इक्विलेटरल प्रिज्म है जिसमें तीनों एंगल 60 डिग्री के होंगे। इस एक्टिविटी में हम लोगों ने देखा जब भी लाइट प्रिज्म में से पास करती है ये हमेशा बेस की तरफ बेंड करती है। हम लोगों ने डिफरेंट एंगल्स, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शंस, एंगल ऑफ इमर्जेंस, एंगल ऑफ डेविएशन को मेजर किया।
इस एक्टिविटी में हमें काफ़ी हद तक फील आई, काफ़ी हद तक ये महसूस हुआ कि किस तरह से रेस को ड्रॉ किया जा सकता है और किस तरह से लाइट को समझा जा सकता है। बट इससे भी बेहतर ढंग से समझने के लिए अगली एक्टिविटी को जरूर देखिएगा। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।